जो बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी थे वो अपनी साजिश में सफल हो गए, वो हमको टुकड़ों में बांटने में सफल हो गए हैं। आज हमारा समाज टुकड़ों में अम्बेडकर की जयंती जाटवीय चमार ही क्यों मनाते हैं, वाल्मीकि क्यों नहीं? समाज जग चुका है। मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। सुपर नेता मानता है, किसी के साथ जोड़ने को तैयार नहीं है। ये जो सब कुछ इस समाज की नौकरी की थी उनको एक एक करके बेचा जा रहा है। आप कहां जाएंगे? सोच को सेकंड जनरेशन के बीच में नहीं लाएंगे तब तक ये समाज खड़ा नहीं हो सकता। यहां पर एक एक चीज को देखा जाए, एक एक चीज को देखा जाए तो गुस्सा नहीं, बड़ा कष्ट होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रोविजन दिए उन प्रोविजन को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। और हमारे बीच में अभी यही बात आई थी पहले कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जाटवीय चमार ही क्यों मनाते हैं, वाल्मीकि क्यों नहीं मनाते? पत्रकार महोदय ने मेरे से पूछा था, ऐसा नहीं है। अभी हमारा वाल्मीकि समाज जग चुका है। जब वाल्मीकि समाज जग जाएगा तो सामने प्रतिरोध करेगा और अपने आप को पहचानेगा। मित्रों, अपने आप को पहचानेगा और उनको अपने आप हवा में उड़ा देगा, अपने आप में हवा में उड़ा देगा। ये बड़ी एक हमारे जो है ना एक बड़ी पुरानी बात है, मिले मुलायम काशीराम, मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। तो अभी हमको जागने की और जरूरत है। हमारी अपनी गलती है। मैं जाटव समाज को बिलोंग करता हूं, मैं अपनी गलती खुद मानता हूं। हम लोगों ने, हम पढ़ गए हैं, लिख गए हैं, अच्छी तरह से रहने लगे हैं, लेकिन अपने समाज में, वाल्मीकि समाज में, खटीक समाज में, पाची समाज में कहीं भी जाने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं। मित्रों, इस मौके पे मैं एक बात बताना चाहता हूं। हमारे बीच में भले ही 100 संगठन हैं, भले ही 100 संगठन है, भले ही 1000 संगठन है, हमको बाबा साहब अम्बेडकर के एक संगठन के लिए काम करना चाहिए। हमारे समाज के बीच में सबसे बड़ी बुराई पैदा हो गई है। हमारे यहाँ सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टीज बन गई हैं, सैकड़ों। और हमारे समाज का जो नेता है, कोई भी नेता है, चाहे कोई छोटा नेता है, चाहे कोई बड़ा नेता है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है। वो अपने साथ में किसी को जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सबसे अपने आप को सुपर नेता मानता है, किसी के साथ जोड़ने को तैयार नहीं है। ये जो सब कुछ इस समाज के अंदर हो रहा है, ये हमारे पतन का कारण है। मैं आपको बताऊं, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग यहाँ हैं, उन लोगों को इस देश की व्यवस्था का पता है। पहली जनरेशन हमारी जो थी, हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब आए हैं। मैं इनके फादर की जनरेशन था, इनके फादर की जनरेशन से हूं। आदरणीय पदम सिंह जी जो दिल्ली में जज रहे, उन्होंने यहाँ पर आके हम लोगों को उस जमाने में जगाया था, 1967 में जगाया था। हम आजकल के आधुनिक नेताओं के जगाए हुए नहीं हैं। हमको बुद्ध प्रिय मौर्य ने जगाया था, पदम सिंह गौतम ने जगाया था, खान सिंह गौतम ने जगाया था। हम तब के जगे हुए हैं।
लेकिन जगे हुए नेताओं को सुलाने के लिए यहां पर बहुत बड़ा एक अभियान चलाया जा रहा है। मित्रों, हमने बीपी मौर्य साहब के जाने के बाद बीपी मौर्य साहब के जाने के बाद ये फील्ड खाली था। उस फील्ड में माननीय काशीराम जी आए और काशीराम जी ने इस देश को एक संदेश दिया। इस देश को एक संदेश दिया। उन्होंने जो पार्टी खड़ी की, उस पार्टी को हमने राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया। उस पार्टी की 4 बार सरकार रही, लेकिन उस पार्टी में कुछ दलाल टाइप के लोग घुस गए। वहां पे दलाली होने लगी, समाज का कोई काम नहीं हुआ। हम उस पार्टी की मुखिया को दिल्ली में बता के आए थे कि मैडम आप जो कुछ कर रही हैं इससे बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज आपके सामने है जो राष्ट्रीय पार्टी थी, आज वो उत्तर प्रदेश में भी सुकड़ के रह गई और उसके बाद में जो 4 बार इतने बड़े प्रदेश की जो सरकार बनाई थी जिसने, आज वो कहीं भी नहीं है। एक विधायक जीता है, एक सत्ता वाली पार्टी का एक विधायक जीता है। मित्रों, हमारे जो शत्रु हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी थे, वो अपनी साजिश में सफल हो गए हैं। वो हमको टुकड़ों में बांटने में सफल हो गए हैं। आज हमारा समाज टुकड़ों में बटा हुआ है। अगर इन टुकड़ों को नहीं जोड़ा गया तो अभी जैसे कह रहे थे लोग, यहां कह रहे हैं कि जाटवी क्यों आगे हैं, वाल्मीकि ही क्यों आगे नहीं है, चमार ही क्यों आगे हैं। मित्रों, ये चमार भी नीचे ही जाने वाले हैं, जाटव भी नीचे ही जाने वाले हैं। अगर आप लोग सब नहीं मिले, आप लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को नहीं फैलाया, अगर आप लोग घर घर नहीं गए तो बचेगा कुछ नहीं। आपके पास में अब सारी जो शिक्षण व्यवस्थाएं थी वो बंद की जा रही हैं, लोअर लेवल पे बंद की जा रही हैं, हायर लेवल पे बंद की जा रही हैं। मित्रों, स्कूलों में घुसना बंद हो गया, स्कूलों में घुसना बंद हो गया और जो व्यवस्थाएं आपकी नौकरी की थी उनको एक एक करके बेचा जा रहा है। आप कहां जाएंगे ये सोचिए। एक एक व्यवस्था को बेचा जा रहा है और अब तो अभी ऐसी भी व्यवस्था आ गई है, अब तो ऐसा भी जो है ना, ऐसा भी संदेश आ गया है कि जो लोग खरीद रहे थे, जो देश की रेलवे को खरीद रहे थे, जो हवाई जहाजों को खरीद रहे थे, जो इंडस्ट्रीज को खरीद रहे थे, सारी व्यवस्थाओं को खरीदने वाले वो बैक करने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि भाई खरीद के हम अपना अगर माल भी बनाएंगे तो बेचेंगे कहां, उसे बेचेंगे कहां, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। वो खरीदने वाले भी पीछे हटने लगे हैं। मित्रों, आज हम बिल्कुल किनारे पर आ गए हैं और किनारे पर हम अपनी वजह से नहीं आए हैं, किनारे पर अपनी वजह से नहीं आए हैं। किनारे पर हमारे समाज के बीच में जो दलाल पैदा हुए हैं, जो दलाल नेता पैदा हुए हैं, जो नई नई पार्टियां बना रहे हैं, उन लोगों की वजह से हम टुकड़ों में बटे जा रहे हैं। हमें अगर इकट्ठा होना है, अगर हमें बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को किसी जगह लेके जाना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा। समाज का जो हमारा बिल्कुल वंचित तबका है उनको बताना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में, बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में वर्टिकल रिजर्वेशन दिया था। वर्टिकल मीन्स खड़ा, किसी का 15, किसी का 7.5, किसी का कितना, बिल्कुल खड़ा।
आज लोग जो है साजिश के तहत उसको हॉरिजेंटली डिवाइड कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को ए बी सी कैटेगरी में बांट रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ए कैटेगरी का रिजर्वेशन पूरा हो गया, अब बी को लाओ फिर सी को लाओगे। मित्रों, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, जो जो 1950 के आसपास पैदा हुए थे, वो बुढ़े हो गए हैं, लेकिन उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को सेकंड जनरेशन के बीच में नहीं डाला है, जब तक हम बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब की सोच को सेकंड जनरेशन के बीच में नहीं लाएंगे, तब तक ये समाज खड़ा नहीं हो सकता। भाई साहब अगर कहने के लिए बताए तो रुक जाओ। तब तक ये समाज खड़ा नहीं हो सकता। जब हमने शुरुआती दौर की 1967 में हम लोग पिटे थे, 1967 में मित्रों इतना चमत्कार है। 1967 में जिस गांव में जाट रहते थे, जिस गांव में गुर्जर रहते थे, उस गांव में हम नीला झंडा लेकर निकल नहीं सकते थे। आज आपके बीच में जाट भी बैठे हैं और यहां चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आने वाले हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र आने वाले हैं। आज आपको आपका समाज ने इतना सपोर्ट दिया है, इस समाज को इतना जगा दिया है कि आज आपके साथ में वो लोग खड़े होने को तैयार हैं जो आपको अपने गांवों में नहीं घुसने देते थे, अपने घरों के सामने से नहीं निकलने देते थे। मित्रों, व्यवस्था बदल रही है, व्यवस्था बदल रही है। मेरा जो अपना तजुर्बा है, सरकारों ने संवैधानिक व्यवस्था खत्म कर दी है, लेकिन हमारे समाज ने सामाजिक व्यवस्थाएं खत्म कर दी हैं। आज जो है हमारे समाज के लोग टीवी और बीवी में ही समा गए हैं। बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को नहीं फैलने दे रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की थ्योरी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम लोग 60 साल से ऊपर के लोगों को मैं बता रहा हूं, अगर हम लोग नहीं जगे, अपने तजुर्बे को नहीं बताया, नेक्स्ट जनरेशन को नहीं जगाया, तो बहुत भारी नुकसान होगा, हमारे पास बचेगा कुछ नहीं। मित्रों, गांवों में हमारे पास खेती की जमीन नहीं है, शहरों में उद्योग व्यापार नहीं है, छोटी मोटी शिक्षा प्राप्त करके हमारे बच्चे स्कूलों में जाते थे, कॉलेजों में जाते थे, कई छोटी मोटी नौकरियां प्राप्त करते थे। वो व्यवस्था हमसे छीन ली गई है और जो बची है उसको छीना जा रहा है। मेरा अभी यही आप सब लोगों से प्रार्थना है, यही मेरा संदेश है कि हम लोगों को, हमारी उम्र के लोगों ने जो कष्ट सहे, जिस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर की व्यवस्था का लाभ उन्होंने लिया, इस लाभ को भी नेक्स्ट जनरेशन को दो, अपनी व्यवस्था को भी नेक्स्ट जनरेशन को दो, जगाओ इस नेक्स्ट जनरेशन को। हम अलग नहीं है। मैं जोर से बोलूंगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद वकील साहब, आपने जो संबोधन दिया उसके लिए हम कृतज्ञ हैं, आपके आभारी हैं। परम श्रद्धेय सम्मानित